एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 कोट ए इक्वल्स टू 4 है, अगर 3 कोट ए 4 के बराबर है तो हमको जांच करनी है कि 1 माइनस 10 स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए बराबर होगा कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3 कोट ए को, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो हम इस 3 को इधर भेज देंगे, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, कोट ए बराबर 4/3। और हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है लाल बटे कक्का, और हमें ये पता है ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेन होता है, और इसी टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो यानी कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कोट ए बराबर 4/3 को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ बराबर आधार बटे लंब। तो यानी कि आधार की वैल्यू हमारे पास में 4 है और लंब की वैल्यू 3 है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय द्वारा। तो हमको पता है पाइथागोरस परिमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण तो हमको निकालनी पड़ेगी क्योंकि आधार हमको पता है, लंब हमको पता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू 4 है तो यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस लंब 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर जा क्या हो जाएगा रूट। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 25। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब हमें क्या साबित करना था, हमें तो ये सिद्ध करना था कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो अब हम यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम 10 की वैल्यू निकालें तो 10 ए, तो 10 हमने पढ़ रखा है भाई लंब बटे आधार होता है, और लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 है, और आधार की वैल्यू कितनी है 4। और ऐसे ही अब हम कोस की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, कोस ए। तो कोस क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। और फिर इसी प्रकार हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास में क्या है 3 और कर्ण क्या है 5। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और इसको फिर हल कर देंगे। तो 1 माइनस, जब 10 स्क्वायर ए की जगह पर हम रखेंगे 10 की वैल्यू यानी कि 3/4, इसका स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4/5, तो यहाँ पर रख देंगे। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5, तो वो यहाँ पर रख देंगे। तो 3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे ये कितना आएगा 9/16, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस में 9/16, और इधर ये क्या आ जाएगा 16/25 माइनस ये आ जाएगा 9/25। अब हम क्या करेंगे, ऊपर इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16,
और फिर जब नीचे इसका एलसीएम लेंगे इधर, तो ये कितना आएगा 16 + 9 अपॉन 16, और इधर जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 25 आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 16 - 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 में से 9 जाएंगे तो इधर ये 16 में से 9 गए तो ये कितना आएगा 7, और ये 16 से 16 कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा 7, और ये कितना आ जाएगा नीचे यहाँ पर 25, और इधर ये कितना आएगा 16 में से 9 गए तो 7/25। तो यही हमारा क्या हो जाए, तो यहाँ से हमने क्या साबित कर दिया कि 1 - tan² अपॉन में 1 + tan² बराबर है किसके cos² माइनस में sin² एक ही। तो ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर साबित कर दिया, तो ये हमारा अतिसिद्ध हो गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। Concrete dreams with a neon